आज हम लोग ट्रांसफार्मर में जो आगे का टॉपिक है उसको देखेंगे। जो सर्किट डायग्राम है ना, इंजीनियरिंग ट्रेंड में जो ये आपका आता है, तो इसमें देख लेते हैं आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की कनेक्शन है ना, कनेक्शन ऑफ थ्री फेज है ना, कनेक्शन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ठीक है, अब इसमें जो दिया है वो आपका स्टार कनेक्शन दिया है और आपका डेल्टा कनेक्शन, आप लोग इसको जानते ही होंगे। स्टार कनेक्शन वाई वाई स्टार कनेक्शन है ना, इस मेथड में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को पृथक पृथक क्या करते हैं, अलग अलग स्टार कनेक्शन में संयोजित किया गया। देख लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या किया गया, स्टार कनेक्शन में अलग अलग किया गया है। ये आपका किया गया भाई ट्रांसफार्मर, ये आपका प्राइमरी और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है ना को क्या किया गया, इसमें अलग अलग क्या किया गया, स्टार कनेक्शन में जोड़ किया। ये आपका ड्राइंग आता है एग्जाम में, अगर आएगा तो आपको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टार कनेक्शन इसको बोलते हैं, स्टार कनेक्शन है ना, जिसमें आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका है स्टार और डेल्टा कनेक्शन है ना। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या दिया गया, तो देख लिए कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है आपका स्टार कनेक्शन में है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये आपका कैसा कनेक्शन है, आपका डेल्टा कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में इस तरीके का डायग्राम है। ठीक है, इसमें दिया गया है आपका RYB। ठीक है, रेड येलो और ये आपका थ्री फेस है। थ्री फेस ट्रांसफार्मर में आपका जो प्राइमरी है वो आपका स्टार कनेक्शन में है और सेकेंडरी है वो आपका डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। ये थ्री फेस स्टार डेल्टा कनेक्शन है ना, थ्री फेस स्टार डेल्टा कनेक्शन। अब इसके आगे का देख लेते हैं। ये आपका है डेल्टा और स्टार कनेक्शन। तो इसमें देख लीजिए जो प्राइमरी वाइंडिंग है वह आपका डेल्टा कनेक्शन में है। ठीक है, डेल्टा स्टार कनेक्शन है ना, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कैसा है, वो आपका डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, RYB थ्री लाइन्स है, ट्रांसफार्मर से ज्वाइंट है, प्राइमरी है ना। सेकेंडरी क्या है आपका, सेकेंडरी जो है ये आपका स्टार कनेक्शन में। ठीक है, इसमें आपका UVW। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है आपका स्टार कनेक्शन और प्राइमरी में क्या है आपका डेल्टा कनेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा स्टार कनेक्शन, क्योंकि डेल्टा प्राइमरी में है और सेकेंडरी में आपका स्टार कनेक्शन है। ठीक है, प्राइमरी में डेल्टा और सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डेल्टा और डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा और डेल्टा कनेक्शन में आपका प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जो टर्न की संख्या 58 रखी जाती है और ये आपका डेल्टा और डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, इसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में क्या है, डेल्टा कनेक्शन है। स्टार्टिंग में प्राइमरी में क्या हुआ, RYB, ये है आपका प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या गया है आपका UVW। ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्शन है आपका। ये है आपका प्राइमरी आपका डेल्टा और ये आपका सेकेंडरी डेल्टा, तो ये आपका डेल्टा और डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका VV कनेक्शन है। ठीक है, VV कनेक्शन। ठीक है, इसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी है। प्राइमरी ये आपका डेल्टा कनेक्शन के ही समान है ना। इसमें आपका प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग्स में टर्न्स की संख्या जो है आपका 58 रखी जाती है। ठीक है, कम रखा जाता है, तो इसमें आपका RYB। ठीक है, ये आपका डेल्टा और डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा और डेल्टा कनेक्शन के समान ही आपका VV कनेक्शन होता है। इसका नाम है आपका VV कनेक्शन। VV कनेक्शन इस तरीके से होता है आपका, ये देख लीजिए वाइंडिंग्स। ठीक है, वाइंडिंग्स ये ज्वाइंट। ठीक है, कनेक्शन यहाँ सेकेंडरी में क्या है, ये इस तरीके से आया है वाइंडिंग्स, फिर ये फिर आउटपुट में दिया। ठीक है, VV कनेक्शन में क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में क्या है, डेल्टा कनेक्शन की तरह ही दिख रहा है ना। और इसमें जो टर्नों की संख्या है वो कम रखी जाती है, 58 रखी जाती है। ठीक है, ये आपका टर्शियरी वाइंडिंग है। टर्शियरी वाइंडिंग में आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या है, दो स्टार कनेक्शन है। स्टार स्टार कनेक्शन के बीच में क्या है, एक डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, इसमें R वाइंडिंग्स VY। ठीक है, इसके बीच में क्या है आपका, ये डेल्टा कनेक्शन का है और ये क्या है आपका फिर से ये स्टार कनेक्शन है। ठीक है, तो दो स्टार कनेक्शनों के बीच में जो आपका एक डेल्टा कनेक्शन रहता है तो आपका टर्शियरी वाइंडिंग कहलाता है, टर्शियरी वाइंडिंग। ठीक है, ये क्या है आपका है ना, इस तरीके का ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है। ठीक है, कैसा है, दो स्टार कनेक्शन के बीच में एक डेल्टा कनेक्शन। इसका डायग्राम है, अगर एग्जाम में आपको आता है तो आपको बनाना है टर्म्स। ठीक है, ये आपका स्टार कनेक्शन हो गया, ये भी आपका स्टार कनेक्शन हो गया और ये आपके बीच का वाला डेल्टा कनेक्शन है। ठीक, ये आपका ट्रांसफार्मर कोर में प्रयुक्त लेमिनेशन है। कोर जो होता है वो है ना, तो E टाइप, I टाइप, E टाइप, E टाइप है ना, इस तरीके का जो आप कोर बनाते हैं। तो ये क्या होता है आपका ट्रांसफार्मर में है ना, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो
लेमिनेशन के लिए सिलिकॉन स्टील है ना, सिलिकॉन स्टील मिश्र धातु प्रयुक्त की जाती है ना। सिलिकॉन स्टील क्या होता है, मिश्र सिलिकॉन की मात्रा उच्च रखी जाती है, ठीक है। ये जो सिलिकॉन स्टील से इसको जब बनाया जाता है तो इसमें सिलिकॉन की मात्रा को उच्च रखा जाता है ना। लेमिनेशन आकार का ट्रांसफार्मर की संरचना के अनुसार होता है। ई लेमिनेशन सेल टाइप, LL यूज ए कोर टाइप लेमिनेशन होता है ना। ट्रांसफार्मर कोर में प्रयुक्त मुख्य लेमिनेशन का आकार देखिए, इसमें जो आपका ये जो सेल टाइप EI EL ठीक है, और ये आपका UI ठीक है। इस तरीके का जो है आपका कोर का यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर कोर में प्रयुक्त लेमिनेशन। इसमें आपका सिलिकॉन की मात्रा को ज़्यादा करके रखा जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में आपका डायग्राम आता है तो आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है आपका EI EE, ये आपका कोर है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ये आपका एल आकार के लेमिनेशन निर्मित कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें आपका वाइंडिंग्स है, इधर भी वाइंडिंग्स है आपका, है ना। ये आपका एल आकार के लेमिनेशन कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें भी आपका दिया गया है आपका ई आकार वाली लेमिनेशन सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या है आपका इस तरीके से है, ये वाइंडिंग्स की संख्या, टर्न्स की संख्या ये इस तरीके से है, और ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये कैसा है आपका EI आकार वाला लेमिनेशन सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। एग्जाम में अगर आपका डायग्राम बनाने का आता है सर्किट डायग्राम, तो आपको इसको बताना पड़ेगा। ये EI आकार वाली है ना, और ये आपका L आकार वाली है, और ये आपका EI और ये आपका L है ना। ट्रांसफार्मर कोर में प्रयुक्त ये आपका है डायग्राम ऑफ अ TY है ना, डायग्राम ऑफ टाइपिकल मार्किंग प्लेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मतलब जो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, उसमें वितरण किस प्रकार से होता है उसको एक मार्किंग प्लेट के माध्यम से समझाया जाता है। तो इसमें दिया गया देखिए, एक 11 kV से लेकर 415 वोल्ट तक का वितरण का ट्रांसफार्मर का एक मार्किंग प्लेट यहाँ पे दर्शाया गया। कैसे कैसे आप देखिए, 11 kV ये है आपका हाई वोल्टेज, 11 kV को 415 वोल्टेज तक के वितरण ट्रांसफार्मर की मार्किंग प्लेट का यहाँ पे दर्शाया गया। तो इसमें क्या क्या है, तो देखिए, तो लोड कितना दिया गया है आपका 11 kV, लो वोल्टेज 433 है ना। एम्पियर कितना हाई एम्पियर होगा आपका 16.53 है ना। लो जब हाई वोल्टेज रहेगा तो एम्पियर क्या रहेगा आपका, करंट की मात्रा कम हो जाती है, तो 16.53 है ना। देखिए, जब हम लोग हाई वोल्टेज रहते हैं तो करंट कम हो जाता है, तो कितना हो गया 16.53। जब लो वोल्टेज रहता है तो करंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो 420.0.1 ये एम्पियर, ठीक है। फेज में क्या दिया है आपका, हाई वोल्टेज 3 फेज, लो वोल्टेज में भी 3 फेज, ठीक है। कितना है 11 kV वाला ना, ये चल रहा है आपका 415 वोल्ट तक के लिए ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर मान इसमें इंसुलेंस जो दिया गया आपका हाई वोल्टेज L17 5AC28 ये इल्यूमिनेशन है। प्रोडक्ट का सीरियल नंबर ये दिया है आपका प्रतीकात्मक, इसको आप लोग देख लेना। जब आपका कूलिंग जो रहता है इसमें ऑन रहता है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है ये आपका, और आपका इसमें 75 पर प्रतिबाधा वोल्टेज 4.32% है। कोर एवं बाइंडिंग किलोग्राम आपका दिया गया है। आपका तेल का भार इसमें दिया गया है लीटर, इसको आप लोग देखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 11 kV से 415 किलो जो वितरण का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपको इसमें दर्शाया गया कि कितना कितना रहेगा, है ना। हाई वोल्टेज पर कितना, लो वोल्टेज में कितना, करंट कितना रहेगा, वो सब, ठीक है। इसका डायग्राम इस तरीके से दिया गया है, इसको आपको देख लीजिए। ट्रांसफार्मर का मार्किंग प्लेट का डायग्राम, ठीक है। TU 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, ठीक है। टैपिंग पावर हाई वोल्टेज स्थिति, ठीक है। ये आपका सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, सेम है 11 kV से 11 kV वही है। नो लोड पर हाई वोल्टेज 11 kV, लो वोल्टेज 446 है ना। एम्पियर जो रहता है हाई वोल्टेज पर 26.2 एम्पियर, लो वोल्टेज पर 694 एम्पियर। फेज थ्री फेज है, इसमें आपका DY11 कूलिंग का टाइप ऑन, फ्रीक्वेंसी 50, प्रतिबाधा 0.48। इसका डायग्राम देख लीजिए, है ना। 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना, इस तरीके से। इसमें कितना है 11 kV से आपका 415 का वोल्टेज। हाई वोल्टेज दिया आपका 1150। स्विच जब 2 स्विच लगा रहता है तो उस समय आपका 11 to 75, 3 स्विच में आपका 11, 4 में आपका 10 और 5 में आपका और वोल्टेज जो दिया गया 418 वोल्टेज, ठीक है। ये इस तरीके से ट्रांसफार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
आप लोग इसका डायग्राम जो है आप लोग बना लेना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प, ठीक है। एल्यूमिनेशन प्रदीप्ति का चैप्टर है, ठीक है। चलिए देखेंगे सर्किट डायग्राम।